चल करके महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय सुधीर जी, हम सबके नेता कैबिनेट मंत्री उद्योग मंत्री आदरणीय राजवर्धन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हम सब जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं ऐसे मनोज जी, भाजपा के हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय शांति भाई साहब, एक बार सभी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। अंदर उधर पीछे स्टैंड है, देखना मेरा। बोलो भारत माता की। हमारे सभी अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी अतिथियों का स्वागत करें। सभी लोग हमारे अतिथि मंच पर पधार रहे हैं। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर ले। कपिल जी ये पीछे धवल जी आपके पास भी जो खड़ा है उनको बोलो स्थान ग्रहण कर ले। हमारे अतिथियों के द्वारा भाजपा के मित्र पुरुष बोलो भारत माता की, भारत माता की। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय जयदीप भैया भी उपस्थित है। धार मऊ के लोकसभा के सांसद आदरणीय छतरजी भाई साहब भी उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय शांति भाई साहब भी उपस्थित है। जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय सत्तार मेहरा जी भी उपस्थित है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के बीच पधारे हुए महाराष्ट्र के वन मंत्री आदरणीय सुधीर जी यहाँ पर पधारे हुए हम सबको सोशल मीडिया सम्मेलन के माध्यम से सोशल मीडिया के लिए मार्गदर्शन देने के लिए, साथ ही हमारे क्षेत्र के सूबे के औद्योगिक निवेश निधि संवर्धन मंत्री आदरणीय राजवर्धन सिंह जत्तीगांव वे भी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष सोमानी जी वे भी मंच पर आ चुके हैं। भाई साहब जयदीप जी पटेल, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जिले के प्रभारी शांति बंसल साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी अतिथियों से हम निवेदन करेंगे कि वे मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत भर के तरफ से चले गए। बोलो भारत माता की। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं अपना स्थान ग्रहण करें और स्वागत के लिए यहाँ पर सबसे पहले सभी जी घर में स्वागत करूंगा कि वे हमारे बधारे में अतिथि जो महाराष्ट्र से हम बधारे में उनका स्वागत करें। जिनके भी नाम यहाँ ले रहा हूँ शीघ्रता से बधाए मंच पर। इसके बाद सुभाष जी पटना बधारे, वे हमारे राजवर्धन सिंह जी का स्वागत करें। अश्विन जी कुशवाहा यही बधाए और जयदीप जी का स्वागत करें। अपूर्व शर्मा बधाए, जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। अरुण जी वैष्णव मंच पर बधाए।
श्याम जी भाई साहब का स्वागत करें। प्रकाश जी शर्मा भी आए। जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह जी का स्वागत करें। प्रशांत जी शर्मा हमारे सांसद महोदय का स्वागत करें। नीलेश जी भंवर, आदरणीय मंत्री महोदय सुधर जी का स्वागत करें। दीपक जी भटकर, दिलीप जी भाई का स्वागत करें। अनुप जी सोलंकी, जयदीप जी का स्वागत करें। हमारे संभागीय प्रभारी विक्की जी भाई साहब, माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। सोहन जी पटेल, श्याम जी भाई साहब का स्वागत करें। दीपक जी रघुवंशी, जयदीप जी का स्वागत करें। कपिल जी यादव, सोशल मीडिया के संभागीय प्रभारी विक्की जी का स्वागत करें। हरीश जी आए हैं जयदीप भाई के स्वागत के लिए। जसमीत जी यादव, जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। विजय जी भूरिया, सांसद महोदय का स्वागत करें। और चंद्रशेखर जी आजाद, आदरणीय राजवर्धन जी का स्वागत करें। आज हम सब लोग यहाँ धार महोल लोकसभा के सोशल मीडिया सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें कि मार्गदर्शन देने के लिए महाराष्ट्र के वन मंत्री आदरणीय सुधीर जी हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। तो कार्यक्रम में ज्यादा विलंब न करते हुए मैं आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी भाई साहब मनोज जी सोमानी से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ आए और एक स्वागत भाषण के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय भाई साहब मनोज जी सोमानी। सम्माननीय मंच, सर्वप्रथम आप सबसे क्षमा प्रार्थी है कि हम 2 घंटे विलंब से यहाँ आए हैं। गंदवानी खैर कोई भी व्यक्ति या कोई भी हमारा नेता ने अभी भोजन भी नहीं करा है। हमने पहले बोला था मंत्री जी से कि भोजन कर लो, मगर उन्होंने कही पहले कार्यकर्ता 3 घंटे से बैठे, पहले वहाँ चलेंगे। आज हमारे बीच हम सबके लाडले महाराष्ट्र से विगत 8 दिनों से इस मालवा क्षेत्र में, जहाँ के चंदपुर विधानसभा क्षेत्र जो विदर्भ का आता है, वहाँ के आप 6 बार से विधायक है और वर्तमान में वहाँ के संस्कृति और वन मंत्री है। और आपने अपनी विधानसभा की जो एक पुस्तक हम सबको दी है, उसमें जो काम है कि जमीन से काम कैसे करना, किस प्रकार से गांवों का विकास करना, गांव में वाचनालय करना, मतलब बुद्धि के रूप में भी सार्थक बनाना, तन से, स्वास्थ्य से, मन से कैसे व्यक्ति का निर्माण होता है, वो उस पुस्तक में दर्शन होते हैं। ऐसे सुधीर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और जिस प्रकार से सुधीर जी महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे बदनावर के विधायक माननीय राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, जिस विभाग के वो मंत्री हैं, उद्योग विभाग के, और प्रधानमंत्री की ऐसी इच्छा है, मुख्यमंत्री की ऐसी इच्छा है कि रोजगार बढ़े, उस रोजगार बढ़ाने के लिए बदनावर जैसी छोटी जगह में भारत के अंदर जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क आने वाले थे, वो धार जिले के बदनावर में आया और अन्य उद्योग आए हैं। इसके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ ही साथ अन्य अतिथि हमारे सांसद
छतर सिंह जी दरबार जी, हमारे उज्जैन विकास के प्राधिकरण के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई एवं हमारे जिले के प्रभारी श्याम जी बंसल जी एवं प्रदेश के मंत्री जयदीप पटेल जी, हमारे इस कार्यक्रम के निमित्त लोकसभा के प्रभारी दिलीप जी पटोदिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार मेड़ा जी, हमारी गंधवानी विधानसभा के प्रभारी श्री पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभु राठौड़ जी, हमारे पूर्व विधायक बैल सिंह जी भूरिया जी, जिले के उपाध्यक्ष श्री विश्वास पांडे जी एवं आपके बीच पहले जो रूबरू हो रहे थे सोशल मीडिया के हमारे संभाग के प्रभारी भाई विट्ठल जी ना, विट्ठल जी जो काफी समय से आपसे बातचीत करके जिसके निमित्त आप आए हैं वो सारी चीजें आपके जहन में उतारने वाले हमारे भाई विट्ठल जी एवं संजय बघेल जी, हमारे सोशल मीडिया का जो इस पूरा कार्यक्रम को जमाने वाले सोशल मीडिया के संयोजक सोनू जी, जय जी एवं धार विधानसभा सरदारपुर विधानसभा के प्रभारी रज्जू भाई जी, हमारे पूर्व विधायक निगवाल जी, जिले के मंत्री मुकेश केलविया जी, हमारे मीडिया के प्रभारी संजय शर्मा जी एवं सभी मंडल अध्यक्ष दीपक जी, हमारे मदन जी एवं गिरधारी जी, सभी कार्यकर्ता बंधु कमल यादव जी, हमारे जितेंद्र जी, सबका स्वागत करते हैं। और एक बार मैं ज़्यादा समय आपके बीच में नहीं लूँगा क्योंकि सुधीर जी को हमने अभी गंधवानी में सुना है, बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे मन की बात बोलते हैं। आप सब लोगों का भी जो सोशल मीडिया की 7 विधानसभा से एवं मऊ से भी यहाँ लोग पधारे हैं, पूरी लोकसभा से सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, वंदन करता हूँ कि निश्चित ही आप वो धार हैं कि जो कि आज दुनिया के अंदर जमीन के साथ साथ एक जो छोटा सा डिब्बा जो मोबाइल हमारा है उसके माध्यम से भी हमको इस राजनीति क्षेत्र में विजय पाने के लिए हमारे विचार रखना पड़ता है और आक्रामक होना पड़ते हैं। उन सब के वाहक आप लोग हो अपने क्षेत्र में, तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इसी कड़ी में आगे मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगा हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री साहब आदरणीय राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव को कि वे यहाँ पर आएँ, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया में अच्छा खासा दखल रखते हैं और अच्छा खासा ज्ञान है, उनका भी मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आदरणीय मंत्री साहब को यहाँ आमंत्रित करूँगा कि वे यहाँ पधारें और वे भी हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय मंत्री साहब। भारत माता की। आज विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित महाराष्ट्र से पधारे वहाँ के वन और संस्कृति मंत्री सुधीर जी, बहुत दूर से चल के आपके बीच में आए, अनंत अनुभव है, 6 बार के विधायक जैसे सोमानी जी ने बताया, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं संगठन के और बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं, भविष्य का दर्शन रखते हैं, अपार अनुभव है। मैं चाहूँगा आप सब इन्हें बहुत धैर्य और ध्यान से सुने। मंचासीन हमारे यहाँ के सांसद, सम्मानीय जिला के अध्यक्ष, आदरणीय जिले के प्रभारी बंसल जी, सम्मानित हमारे यहाँ के समन्वयक गर्ग साहब, आदरणीय प्रभु राठौड़ जी, पांडे जी, सम्मानित मंच, समय कम है क्षमा चाहूँगा, जयदीप जी प्रदेश के मंत्री, सम्मानित सभी उपस्थित जिले भर से पधारे हमारे सोशल मीडिया के कार्यकर्ता बंधु, अन्य गणमान्य जन। समय ज़्यादा हो गया है, 3 घंटे से हम विलम्ब से यहाँ पे पहुँचे हैं। आपसे बहुत सार से चर्चा हो गई, ऐसा मुझे बताया गया कि सभी लोगों की बात हो गई है। मैं सीधा विषय पे आता हूँ। सोशल मीडिया का हमारे जीवन में और हमारे संवाद में और हमारे प्रचार प्रसार में और हमारे विचार के विस्तार में
पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही ज्यादा अहम योगदान हो गया है। प्रदेश में भी उसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए एक सोशल मीडिया कमेटी भी बनाई गई है। उस कमेटी का कार्य मुझे दिया गया है। शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रभारी शिव प्रकाश जी, मुरलीधर राव जी, वी.डी. शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी ने बारंबार जब भोपाल में बैठक हुई और अन्य बैठकें हुई तो इस बात को रेखांकित करते हुए हमें बताया, समझाया गया कि हमारा हर एक कार्यकर्ता जो है उसको अनिवार्य रूप से हमारे नेतृत्व के जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो और व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, इन सब पे सक्रिय रहना है। और जो जो वेबसाइट्स हमारे या प्लेटफॉर्म्स हमारे नेतृत्व के द्वारा जिनके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है उनसे जुड़ना है, उनको लाइक करना है। चाहे वो मुख्यमंत्री का पेज हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का पेज हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे अमित शाह जी का हो, चाहे किसी भी नेता का हो, वहाँ बहुत ही तरीके से सुविचारित संदेश प्रसारित होते हैं। आप नमो ऐप का भी उपयोग करते ही होंगे। बहुत सारे संगठन के ऐप्स भी आपके मोबाइल्स पे होते हैं। उसमें निरंतर सूचना, जानकारियां, शासन के कार्यकलाप, उपलब्धियां वो आती हैं। तो आज जो मुझे बताया गया है कि हर विधानसभा से और हर बूथ से, हर मंडल से, बूथ तक तो हम नहीं पहुंचे हैं, हर मंडल से यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो प्रथम जो हमें टास्क दिया गया था, जो हमने प्रदेश में तय किया कि प्रत्येक बूथ पे हमें 2 सोशल मीडिया के सक्रिय एक्टिव कार्यकर्ता चाहिए। युवा मोर्चा के अध्यक्ष जयसूर्या जी भी वहाँ हैं, मैंने उनसे भी बात करी थी पिछली बार। तो वो मुझे बताया गया है कि वो सूची पूरी कर ली गई है। सुहानी जी हो गई पूरी? हर बूथ से 2 लोग के बाकी है, अभी लगभग हो गई। तो क्योंकि आप लोग मंडल की टीम में हैं, तो आप लोग ये सुनिश्चित करें कि वो सूचियां हो गई और वो सूचियां जो बनी वो क्रियाशील है। एक बार आप जब सुनिश्चित कर देंगे तो हम आपका बहुत ही ठीक से प्रबोधन और ट्रेनिंग के हिसाब से कैंप लगाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि कभी भी कोई संवाद, कम्युनिकेशन होता है तो उसमें हम कहते हैं मीडियम मैसेज। और एक बहुत पुराना और बहुत ट्राइड और टेस्टेड उपयोग किया हुआ फॉर्मूला है, कभी भी आप कोई कम्युनिकेशन या संवाद करते हो तो ऐसा कहा जाता है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की भाषा में कि न्यूनतम 3 बार वो संदेश जाए, अधिकतम 7 बार जाए। 3 से कम जाएगा तो स्मरण शक्ति में नहीं आएगा और 7 से ज्यादा जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा झेल नहीं पाते ना लोग। लेकिन जो जाए, एक तो उसका संदेश, जो मैसेज है वो क्या है, वो सही हो, सही शब्द हो, प्रेजेंटेशन हो और केंद्रित हो उस विषय पे जिसका हमें आगे जो पहुंचाना है। किस माध्यम से जा रहा है, आपका टारगेट ग्रुप क्या है। तो इसीलिए जब हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं बूथों पे, तो आपको उन व्हाट्सएप ग्रुप में न सिर्फ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को समाहित करना है, बल्कि हमें जनरल जो उस गांव का, उस बूथ का मतदाता है, उसको भी उसमें रखना है। दूसरा, जो 3-4 प्लेटफॉर्म मैंने आपके कहे, व्हाट्सएप तो सभी जगह है, फेसबुक का विस्तार ज्यादा हुआ है, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे हमारे राजनीतिक विचार परिवार के जो लोग हैं, उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो वहाँ पे सामाजिक तौर पे लोकप्रिय अलग अलग सेक्शन में समाज के, कोई युवा में है, कोई किसी समुदाय में है, तो इसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स। इनकी सूची भी आप लोगों को बनानी है और हमें वहाँ से लाके आपको ऊपर देनी है, मंडल स्तर से लाके आपको देनी है हमारे जिला ऑफिस तक। और हमारा जो आईटी का सेल और सेक्शन है उनके माध्यम से प्रदेश तक पहुंचानी है। हमें
यहां से उन लोगों को जोड़ना है। आपसे नहीं जुड़ रहे, आप हमें बताइए, हम उनसे बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लड़के लड़की नौजवान समाज सेवी हैं जिनकी 5-5 हज़ार की कहीं फॉलोइंग है, 10,000 की है, 50-50 हज़ार की फॉलोइंग है। तो आपका एक संदेश अगर उस प्लेटफॉर्म से, या आपका विचार है, आपका कार्य अनुमोदित जब होता है, तो राजनीतिक परिवेश से बाहर वो सामाजिक जगह भी जाता है। इसको कहते हैं हम विज्ञापन मार्केटिंग, या दूसरी भाषा में थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट। तीसरा व्यक्ति जब आपका वकील बनता है तो उसकी विश्वसनीयता और ग्राह्यता कहीं ज्यादा होती है। वो सीधा सीधा कहलाता है मल्टीप्लाइंग इफेक्ट, यानी वो कई गुना ज्यादा उसका विस्तार करके, उसको प्रसारित करके अलग अलग लोगों के मानस में घर करने का काम करता है। इससे हमारा कार्य और आसान हो जाता है। पुराने जमाने में जब चुनाव आते थे तो हम लोग तमाम पैसा खर्च करते थे अखबार के विज्ञापनों पे, फिर धीरे धीरे दौर बदला, युग बदला, तो हम खर्च करने लगे टेलीविजनों पे। पहले वॉल पेंटिंग भी हुआ करती। पुराने ज़माने में जो हमारे पुराने साथी लोग बैठे हैं, बाबू चौधरी जी हुए या रज्जू गर्ग साहब भी जानते हो, पुराने ज़माने में जब गणपत सिंह बिछिया को ने चुनाव लड़ाया होगा या उससे पहले इसको सफलता से लड़ाया, तो उसमें कैसे क्या किया, बैलगाड़ी के साधन थे इमरजेंसी के ज़माने में, तो वो भी प्रचार हुआ है। तो हितानंद जी ने बहुत सही हमें कहा जब वो पिछली बार आए कि ये जो पीढ़ी हमारी हमसे पुरानी वाली पीढ़ी है, वो जमाने में डब्बे के फोन हुआ करते थे, बात करनी होती तो ट्रंक कॉल, लाइटनिंग कॉल लगाने पड़ते थे, टेलीग्राम के माध्यम से टाइप करके संदेश भेजे जाते थे। तो ये टेलीग्राम की पीढ़ी इंस्टाग्राम से संवाद करने का प्रयास कर रही है। चाहे पुराने राजनेता हों, कितने भी हों, आप उनको भी सबको अनिवार्य रूप से हमारी पार्टी ने कह दिया है कि आपको सोशल मीडिया पे आना होगा। हम लोगों को कहा है, जो विधायक हैं, सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत में हैं, दूसरे हैं, आपका प्रयास रहे कि आपके पास फेसबुक पे कम से कम 1 लाख की फॉलोइंग हो, इंस्टा पे 10, 12, 15 बढ़ते जाएं। तो आपको सीधा सीधा करना, तीनों चारों प्लेटफॉर्म्स का मैंने बता दिया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको सक्रिय होना है। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को आपको समझना है। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे शीर्ष नेतृत्व पार्टी संगठन के पेजेस से आपको जुड़ना है। समस्त प्रमुख संदेशों को आपको लाइक करना है, ट्वीट्स को आपको रीट्वीट करना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना है। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में किस प्रकार का क्या संवाद किस स्तर पे, किस मतदान केंद्र पे हो रहा है, उस पे निरंतर नजर रखना है। हमारा दृष्टिकोण है उसको फैलाना है। नैरेटिव सिर्फ हमारा हो, हम रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव हो, यानी हम प्रक्रिया नहीं करें, हम पहले से आगे रहें और हमारा संदेश प्रथम हो और हमारा संदेश मानस में जाए। और अगर कोई नकारात्मक संदेश हमारी पार्टी विचारधारा व्यक्ति नेता के प्रति दे रहा है और फैला रहा है, तो पुरजोर तरीके से उसका जवाब देना है, विरोध करना है, प्रतिकार करना है। वो समस्त प्रकार की सामग्री आपको ऊपर से मिलती रहेगी। 2-3 चीजें जो हमें आपसे चाहिए नीचे से, एक तो जो अच्छे लोग हमारे रील्स बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, लोकल कंटेंट करके आगे संदेश भेजते हैं, वो आप हमें भेजते रहें। तो ऊपर से तो जो जनरल संदेश आएगा, दिल्ली से आएगा, भोपाल से आएगा, संभाग से आएगा, जिले से आएगा, आएगा ही आएगा। लेकिन हर विधानसभा का अपना चरित्र होता है। विधानसभा में भी अलग अलग क्षेत्रों का अपना अलग अलग चरित्र होता है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब बदलता है। हर गांव की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, हर गांव की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, और भी तमाम सब चीज़ें। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। जिसको दिमाग में नोट करना है नोट कर ले, इसको लिखना है लिख ले। तो एक बार रिवीजन मैं करा देता हूं। सारे प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया पे हैं, उन पे आपको सब पे रहना, विपक्ष पे नजर रखनी है, नेतृत्व पे और संगठन के संदेश को प्रचारित प्रसारित करना है। यह सुनिश्चित करना है कि हमारा कोई भी भाई किसी भी कारण से दुखी, व्यथित होके या भ्रमित होके गलत संदेश अगर सोशल मीडिया पे डाल रहा है, आपने देखा तो उसको तत्काल रोकना है, समझाना है, हटाना है। स्पष्ट निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा, संगठन के द्वारा, कि अगर कोई हमारा भाई बहुत ज्यादा हमारे ही परिवार, हमारी ही पार्टी के विरोध में जा रहा है, तो हो सकता है हमें विवश होकर फिर उस पर प्रतीकात्मक
कार्यवाही भी करनी पड़े, सस्पेंशन से लेकर निलंबन से लेकर निष्कासन तक हो। लेकिन वो एक बहुत दूर की बात है, वहाँ हम पहुँचे ही क्यों, वहाँ हम जाएं क्यों, उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़े। घर में बैठ के समझा, आपको लगता है कि किसी को किसी से चर्चा करें तो वो भी आप, तो एक तरीके से आप हमारे आँख, कान और नाक हुए। रणभूमि में तो हम जा चुके हैं, रणभेरी बच चुके हैं, लेकिन हम वहाँ पहुँचे उससे पहले आप पहुँच जाते हो, आपका संदेश पहुँच जाता है, आप समझ लेते हो, आप सूंघ लेते हो और आप भविष्यवाणी भी कर देते हो। क्यों? क्योंकि जो निरंतर सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहा है, वॉच कर रहा है, उसको पता है कि कौन किधर किस दिशा में जा रहा है, आगाज क्या है, आभास क्या है। लेकिन अंजाम हमारा ही होना चाहिए, इसलिए उसको वहां से वहां तक की दूरी के बीच में ही हाथ पकड़ के बैठा के प्यार से समझा के किसी भी तरीके से, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि हमारा लक्ष्य मोदी जी के 9 साल के उपलक्ष्य में, आप मंत्री जी बहुत दूर से हमारे बीच में पधारे, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत कर्णप्रिय, बहुत रोमांचक, रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे बीच बीच में, जोश भी आएगा, मजा भी बहुत आएगा। तो मैं आपके और उनके बीच में बाधा नहीं बनता हूं। मेरा विषय करीब करीब मैंने बता दिया है, बाकी अगली बार जब हम प्रबोधन करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह होगी, तो फिर आपसे विस्तार में पुनः चर्चा होगी। मैं पुनः आपका आभारी हूं, 3 घंटे से विराजमान है, भूख भी लगी होगी, आप डायबिटिक भी हैं, लेकिन रास्ते में आपकी व्यवस्था मैंने देखी गाड़ी में, मैं भी सीख के कुछ ऐसी व्यवस्था अपनी गाड़ी में करने वाला हूं। पुनः आपका आभार, सबको धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। जैसा कि आपने हमें मार्गदर्शन दिया, और सभी से निवेदन रहेगा कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, उस कार्यप्रणाली को अपने मन में उतार ले, उसी का पालन करते हुए सोशल मीडिया के जितने भी करनीय कार्य हैं वो सभी को अच्छे से करें। और हम सब के लिए महाराष्ट्र से पधारे हुए आदरणीय मंत्री साहब सुधीर जी, महाराष्ट्र सरकार के वन संस्कृति एवं कार्य मंत्री सुधीर जी, उनको मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा कि जिस कार्य के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप लोग उनका प्रतीक्षा कर रहे थे, वो हमारे बीच हैं और हमें मार्गदर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो आदरणीय मंत्री महोदय कृपया यहाँ पधारें और सभी का मार्गदर्शन करें। वैसे तो मैं आप सभी से संवाद करने के लिए, आपके दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि हम कुछ प्रश्नोत्तर करें, पर समय के अभाव में कुछ प्रश्नोत्तर और कुछ इस विषय को लेकर आपसे मैं चर्चा करनी चाहूँगा। सही मायने में सोशल मीडिया में जो लोग काम करते हैं, वो पहले अपने मन में ये भाव डाल ले कि वो बीजेपी के लिए काम नहीं करते, वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम नहीं करते, वो काम करते हैं इस मदर इंडिया का वैभव बढ़ाने के लिए, गौरव बढ़ाने के लिए। आप सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं हो, बात सीधी है। गेहूं का आटा, शक्कर, घी से अगर मैं शीरा बनाऊंगा, एक स्वीट डिश हो जाएगी, मगर उसी को मैं भगवान के सामने रखूंगा तो वो सिर्फ स्वीट डिश नहीं रहेगी, वो प्रसाद बनता है, उसकी मधुरता भी होती है और पवित्रता भी होती है। तो सोशल मीडिया का काम करते समय मन में ये भाव डाल दीजिए कि हम ये देश के सामने अपनी आराधना को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं। जब ये भाव होगा ना, तो हमारे काम को भी गति होगी, हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा और ऊर्जा और शक्ति के साथ हम काम कर पाएंगे। मुझे याद है 2014 में जब माननीय विश्व गौरव मोदी जी चुनाव जीते, और आपको भी पता है कि 26 मई 2014 को शपथ गई, मगर उसके पहले 25 मई को
उन्होंने संगठन में काम करने वाले पदाधिकारियों की एक बैठक की, उसमें मैं भी था। और पता नहीं मोदी जी की दूरदृष्टि मुझे भी बड़ा अचरज लगा कि कितनी दूरदृष्टि एक नेता में रह सकती है। 2015 में बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि आने वाले जो चुनाव है वो सिर्फ सभाओं से, पॉम्पलेट बांटने से, घर घर जाने से, पदयात्राओं से, कॉर्नर सभाओं से सिर्फ हम नहीं जीत पाएंगे। अभी आने वाले चुनाव ये 5.5 इंच बाय 2.5 इंच के स्क्रीन पे होंगे और इसका अनुभव हम कर रहे हैं। हम ही नहीं, पूरा विश्व कर रहा है। जिसके बारे में टूल किट कहा जाता है, वो टूल किट क्या है? यही तो है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से आप भी देखते होंगे, अमेज़न का अगर कोई पोर्टल वापरता होगा तो हर अमेज़न में प्रोडक्ट समान नहीं दिखता। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से ये पहचान लेता है कि इस अमेज़न में आने वाले को कौन सा प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा होती है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये इस विषय को लेकर बढ़ानी होगी। व्यवस्थानुरूप, समाजनुरूप, पंथनुरूप, जातनुरूप, गांवनुरूप, वातावरणनुरूप हमें लोगों को क्या प्रस्तुत करना है, क्या परोसना है, ये समझ को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर ये समझ हम बढ़ाने में कामयाब होते हैं तो मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं, पहले ऐसा माना जाता था कि युद्ध का जो घातक हथियार है वो परमाणु है। फिर ध्यान में आया कि परमाणु से भी ज्यादा घातक हथियार ये जैविक है। कोरोना के समय हमने देख लिया, बिना खर्च किए हुए चाइना से क्या हुआ मुझे पता नहीं, मगर एक कोरोना निकल पड़ा। पूरा विश्व आर्थिक दृष्टिकोण से, आरोग्य की दृष्टिकोण से सारा का सारा विश्व अटक गया। कभी मुझे किसी ने पूछा कि परमाणु और जैविक हथियार से भी और ऐसा कौन सा हथियार है कि जो ज्यादा घातक है, तो वो हथियार है सोशल मीडिया। जैविक और परमाणु हथियार में इंसान के शरीर का नुकसान होता है, मगर सोशल मीडिया के हथियार में मन का नुकसान होता है। और एक बार मन में कोई बात घुस गई तो वो निकालना सबसे कठिन काम हो जाता है। और यही विषयों को हमें इस माध्यम से गंभीरता से बढ़ाना है। मैं एक दो छोटी कहानी बताऊंगा तो आपके ध्यान में आएगा। अभी कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी पेड सोशल मीडिया टीम लगाई है। उसमें कुछ इंटरनेशनल, कुछ रिसर्चर उस टीम में, कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो साइकोलॉजी जानते हैं ऐसे लोगों को उन्होंने उतारा है। अब हम भी उतार सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की सोच बड़ी सीधी और साफ है कि होटल के खाने में और मां के हाथ के खानों में जमीन आसमान का फर्क है। पैसे लगाकर सोशल मीडिया चलाने में और जो कार्यकर्ता इस पार्टी का आत्मा है, उस कार्यकर्ता के माध्यम से सोशल मीडिया चलाने में मां और होटल के खाने इतना ही फर्क है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर सोचे तो हम भी कांग्रेस जैसा काम कर सकते, मगर हम करते नहीं। हम ये काम नहीं करते कि हम सैलरी बेस्ड सिस्टम हम खड़ी करना नहीं चाहते। मगर एक बात सही है
जो कहानी आपने भी सुनी होगी कि एक सज्जन आदमी रहता है, वो गाय बेचने जिस गांव में जतरा है उस गांव में निकलता है। अब वो सज्जन रहता है भाजपा के कार्यकर्ता जैसा। अब कांग्रेसी बड़े होशियार रहते हैं। वो कांग्रेसियों ने तय किया कि ये जो गाय है वो अपने को कम दाम में खरीदना है। प्लान करते, षड्यंत्र करते, गाय लेके निकलता। 1 किलोमीटर पे कांग्रेस का एक नेता खड़ा रहता। अरे भाई कहाँ निकला? बोले मैं जतरा में निकला हूं गाय बेचने। अरे गाय कहाँ है? ये तो बकरी है। तू कहाँ गाय लेके जा रहा है? कुछ भी बना था हमको। इसको लगता है कि वो मुद्दाम से झूठ बोल रहा है। फिर और 1 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वहां पे भी एक कांग्रेस का नेता खड़ा रहता है। अरे भाई कहाँ लेके जा रहा बकरी? इसको लगता कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे तो गाय दिख रही है पर दूसरा भी आदमी बकरी कह रहा है। थोड़ा मन में उसके शंका ने जन्म लिया होता है। फिर तीसरे जगह जाता है 1 किलोमीटर के बाद, तो तीसरा कहता है अरे बकरी लेके कहां बेचने निकला है, कितने में देता बकरी? तो इसको विश्वास हो जाता कि मैं ही कोई गड़बड़ हूं। मैं गाय को मैं लेके नहीं जा रहा हूं, मैं बकरी को लेके जा रहा हूं। और चौथा आदमी बकरी के दाम से गाय खरीद लेता है। कांग्रेस वाले बड़े होशियार है इस बात में। वो हमारे वोट को भी ऐसा ही फंसाकर खरीदना चाहते हैं। और ऐसे समय हमें सावधान रह के एक बात समझ लेनी चाहिए कि 4 वर्ष 11 महीने हम बहुत मेहनत करते। भाजपा का कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सीधा फर्क है। कांग्रेस का कार्यकर्ता 1 लीटर पेट्रोल में 1 किलोमीटर का एवरेज देता, हमारा कार्यकर्ता 100 लीटर का एवरेज देता है। हमारे कार्यकर्ताओं में ताकत की कमी नहीं है, शक्ति की कमी नहीं है। अड़चन कौन सी है? तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सोना पहनकर फटे कपड़े बेचता है, फटे विचार बेचता है। और हम फटे कपड़े पहनकर सोने जैसा विचार बेचने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन कम होता है। उनके लिए राजनीति प्रोफेशन है, हमारे लिए मिशन है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं क्या लगता, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना। इतना हमारे ब्रेन में चले गया कि हम ही, मुझे किसी ने अपने कार्यकर्ता ने 2 दिन या आज ही बताया, मगर मध्य प्रदेश में भाजपा को कांग्रेस 50 जन्म ले गए, हरा नहीं सकती। मगर भाजपा को हराने का काम कोई करता है तो बोले अपना ही कार्यकर्ता। जो काम दिया वो नहीं, ये बुरा है, वो बुरा है। अरे भैया किसी की बुराई करने से पार्टी बढ़ेगी क्या? हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार ऐसा एक पतिदेव ENT स्पेशलिस्ट के पास जाता है और डॉक्टर को कहता है कि मेरी धर्मपत्नी को सुनाई नहीं देता। डॉक्टर कहता है कि धर्मपत्नी को सुनाई नहीं देता तो लेके आओ ना, मैं चेक करता हूं और उसके बाद उसको दवाई दूंगा। वो बोले मेरी पत्नी ये मानती ही नहीं कि उसको सुनाई नहीं देता। मगर भैया मैं दवाई कैसे दूंगा? नहीं आपको दवाई तो देनी होगी। बोले पत्नी को गाना होगा। बोले पत्नी आने को तैयार नहीं। फिर दवाई के लिए मैं कैसे करूं? फिर एकदम से वो कहता है ठीक है तू बहुत ही हट कर रहा है, आग्रह कर रहा है, तो तू जा और तू 15 फीट से अपने पत्नी को कोई प्रश्न पूछ, फिर 10 फीट से पूछ, फिर 5 फीट से पूछ। जहां से जवाब मिलेगा, सुनाई देगा, तो समझ लेना कि तेरी पत्नी का जो कुछ बहरापन है वो उसको कैसी दवाई देना, कितनी मात्रा में देता मैं तय करूंगा। अब पतिदेव गया, 15 फीट से आवाज लगाई, वो गए अजी सुनती हो आज कौन सी सब्जी बनाई? आवाज नहीं आया, जवाब नहीं आया। फिर 10 फुट पे गई, बोले अजी सुनती हो कौन सी सब्जी बनाई? आवाज नहीं आया इसको। फिर 5 फीट पे गया, फिर वहां से जोर से आवाज लगाई, अजी सुनती हो कौन सी सब्जी बनाई? पत्नी बोल गई अरे मैं 3 बार से कह रही हूं भिंडी की बनाई, भिंडी की बनाई, भिंडी की बनाई। बहरा तो ये था। तो बहुत बार अपने इसमें भी ऐसा होता है भाई।
अपना भी कोई कार्यकर्ता दोष उसका रहता है, बेमतलब पार्टी को काय को अड़चन में गाते हो भैया? अपनी गलती सुधारो ना। और हम अपनी गलती को सुधार कर आपस में प्रेम भाव से संगठन को आगे बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया में ये झगड़ा क्यों, इसका फोटो बड़ा क्यों, इसका फोटो छोटा क्यों? छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। ये कोई अटल जी कविता लिखने का शौक था करके लिख के नहीं गए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये संदेश हमको देके गए कि हम आपस में झगड़ेंगे क्या? हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हमारे लिए मदर इंडिया सर्वोपरि है, हमारे लिए भारत माता सर्वोपरि है। और ऐसे समय में मायावी विचार लेके परसेप्शन और रियलिटी के युद्ध में परसेप्शन जीतेगा। आज अड़चन वो है कि आज कांग्रेस वाले एक ऐसा परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं कि हमारी कार्यकर्ता 2 कदम पीछे हट जाता है, वही चर्चा करने लगता है। नहीं, सोशल मीडिया में आप पूरी ताकत लगा दो। जिसको अच्छा इंस्टाग्राम पे जा सकता है, रील बना सकता है, रील बनाइए। जो फेसबुक पे अच्छी कमेंट करवा सकता है, कमेंट का जवाब दे सकता है। आधा घंटा 1 घंटा जीवन का देश के लिए समर्पित कर दो। एक बात ध्यान में रखना भैया, उस गांव जैसा मत हुई है कि गांव में एक घर को आग लगती है तो गांव के सभी लोग अपने अपने घर के सामने पानी की बकेट लेके खड़े रहते हैं, आग बुझाने नहीं जाते। किसी ने, एक सज्जन ने पूछा, भैया तू क्या कर रहा? बोले उसके घर में आग लगी है, मेरे घर पे जब आएगी ना तब मैं पानी डालूंगा, पूरा गांव जल के राख हो जाता है। आप ये मत सोचो कब मेरे यहां आएगी, और आप पे तो जिम्मेदारी है। इस विधानसभा में मुझे जो जानकारी मिली वो शायद कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस का विधायक है ना, 36,000 वोटों से आए शायद। अब आप पे तो कितनी बड़ी, मुझे इसमें समस्या नहीं दिखती, मुझे तो इसमें एक संधि दिखती है, अपॉर्चुनिटी दिखती है। मैं तो ये जानना चाहूंगा कि देखो, भगवान ने, पार्टी ने तुमको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। 2000 से जहां हारे हैं वो जीतना आसान है, 36,000 से हारे हैं उसको जिताने वाला कार्यकर्ता कितना महान हो सकता, ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी आज आप पे है। मगर ये सिद्ध करते हुए इसके लिए एक सोशल मीडिया में ध्यान रखना है। काम तो बहुत हो रहे, देश में भी हो रहे, राज्य में भी हो रहे, पर उस विद्यार्थी जैसा मत बनो कि बहुत सुंदर उत्तर पत्रिका में जवाब लिखे, सप्लीमेंट्री जोड़ दिए, समय चले गया, रोल नंबर डालना भूल गया और उसका रिजल्ट भी 3rd में चले गया। मेहनत तो बहुत हो रही है, काम बहुत हो रहा है, मगर जनता तक पहुंचाने के लिए जो जो माध्यम है, क्या हम उस माध्यमों का उपयोग सही में मन से करते हैं क्या? सही में दिल से करते हैं क्या? गुड मॉर्निंग भेजते समय, गुलाब का फूल गुड मॉर्निंग में भेजते समय कोई 10 आदमी को कमल का फूल भेजते हैं क्या? ये भी तो हमें सोचने की आवश्यकता है। दिवाली के समय हम लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देते समय हमें यह भी तो बताना पड़ेगा कि दिवाली में हम घर को साफ करते हैं, अब दिवाली के बाद मध्य प्रदेश का चुनाव है, कांग्रेस को भी साफ करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अब ये विषयों को हमको आगे जाने के लिए हमें वॉर रूम हो, अच्छे कंटेंट राइटर हो। जैसे मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक काम किया कि ऐसे कुछ लोग होते हैं समाज में, वो अपने भारतीय जनता पार्टी के बैठकों में नहीं आते, सभाओं में नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेके रास्ते पे नहीं घूमते, मगर उनके दिल में माननीय मोदी जी के बारे में एक अटूट विश्वास है। ऐसे कुछ प्राध्यापक होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं। हम इन लोगों को भी व्हाट्सएप से माध्यम से जोड़े। अच्छा, अगर हम कंटेंट भेजते हैं, कांग्रेस के लोगों ने नफरत फैलाने का काम शुरू किया है। राहुल गांधी जी कर्नाटक में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बोले हम मोहब्बत की दुकान चलाएंगे। कौन से मोहब्बत की दुकान चलाएंगे मुझे मालूम नहीं, मगर जो नफरत का जहर वो फैला रहे हैं, उस नफरत के जहर से
हमें सबको अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाने के लिए हमें सबको पूरी शक्ति के साथ काम करना होगा। अब माननीय मोदी जी ने 9090902024 नंबर दिया है, तो हम कर सकते हैं क्या? कितना आसान है। हम अपने व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को बताएं कि सिर्फ मिस कॉल दो, आपको मोदी जी का काम पहुंच जाएगा। अगर देश में 40 करोड़ लोगों ने 9090902024 घुमाया, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं हमारा 50% काम तो आसान कर रहे हैं मोदी जी। सरल ऐप है, नमो ऐप है, उसमें हम अपनी बातें डाल सकते हैं, वहां से कंटेंट उठा सकते हैं। अब ये उठाकर हमारा लक्ष्य है कि हम अपने जिम्मेदारी का पूर्ण शक्ति से हमें निर्वाह करने का है। कांग्रेस सबसे बड़ा फायदा क्या लेती है? मुझे याद है हमारे महाराष्ट्र में एक नाइक परिवार है जो कई वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, 15 वर्ष तक नाइक परिवार के मुख्यमंत्री रहे, बंजारा समाज के। उनका भतीजा मंत्री 20 साल रहा कांग्रेस में। तब तो कांग्रेस की सिवा दूसरी की सत्ता आती नहीं थी। वो मुझे बहुत अच्छे से बोलते थे। वो कहते थे कि देखो, सत्ता चलाना किसी से सीखे तो ये सिर्फ भाजपा ही सत्ता चला सकती है, मगर सत्ता को जिताना किसी से सीखे तो कांग्रेस से ही सीख सकते हैं। मैंने पूछा भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो उन्होंने बड़े आसानी से बताया, देखो हमारी जो विस्मरण शक्ति है बहुत ज्यादा है। चुनाव आयोग भी कहता है कि 48 घंटे में विस्मरण होता, इसलिए 48 घंटे के पहले प्रचार बंद करवाता और बाद में वोटिंग दिलवाता। और हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी देखते हैं कि हमारी 13वीं जो है 13 दिन के बाद करवाते हैं, या ऐसा माना जाता है मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण से कि 13 दिन में आदमी दुख का विस्मरण होता है। इसका ही सबसे बड़ा फायदा ये गजनी छाप कांग्रेस वाले लेते हैं। इनका खुद का तो कोई भी वादा ये निभाते नहीं, मगर लोगों के विस्मरण शक्ति का फायदा लेते हैं। तो हमें भी तो लोगों को भूलने नहीं देना है। जो कांग्रेस का महापाप है, कांग्रेस के काले करतूत है, वो भूले नहीं। इसलिए हमने भी उनको बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से स्मरण करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आखिर में इतना ही कहूँगा कि सही तो आपकी मेरी जनरेशन इस बारे में सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म भारत में हुआ, मगर हम बाकी लोगों से ज़्यादा थोड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे हाथ में भाजपा का झंडा है। बीजेपी का मतलब बहुत ज़्यादा प्यार, बीजेपी का मतलब भारत के जनता की प्रगति, बीजेपी का मतलब है कि हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए किसी ने सही कहा है, जिसने भारत की बंजर भूमि में उम्मीद की नदियां खोदी है, सुन लो सारी दुनिया वालों, उनका ही नाम मोदी है, उनका ही नाम मोदी है। अब मोदी जी को 2024 में जिताना यानी भारत को जिताना है, कांग्रेस को हराना यानी विकास को जिताना है, सत्य को जिताना है। जिन्होंने प्रभु राम को दंत कथा और काल्पनिक कथा मानी है, उस कांग्रेस को काल्पनिक कथाओं का पात्र बनाना, यही हमारी सच्ची देशभक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री साहब। निश्चित ही आपने जो भी मार्गदर्शन दिया उससे हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और जो भी मार्गदर्शन दिया गया अगर उन सभी का हम जी भाई आदरणीय निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप में से किसी को भी कोई संकोच समस्या हो, प्रश्न पूछना हो, तो निसंकोच से यहाँ पर अपना प्रश्न रख सकते हैं। अपनी बात कोई भी यहाँ रखना चाहते हैं तो वे हाथ खड़ा कर दीजिए। चलिए, कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में हमारे इस कार्यक्रम के पूरे सूत्रधार, सोशल मीडिया धार के जिला संयोजक रघुवंशी को यहां आमंत्रित करूंगा कि वे आभार व्यक्त करें।
आदरणीय राघवेंद्र जी रघुवंशी। सोशल मीडिया के लिए हम लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। माननीय मंत्री जी, महाराष्ट्र सरकार सुधीर जी, माननीय राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, हमारे उद्योग मंत्री माननीय जिला अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आप सभी लोगों को जो पूरे लोकसभा क्षेत्र से यहाँ पधारे हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।